हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने काम किए थे डैशबोर्ड के बैकएंड पे, जितनी वैल्यूज़ आ रही सारी हमने डायनेमिक बना ली थी। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐड सेल्स का जो हमने एक बग छोड़ा था उसको फिक्स करने वाले हैं। और जो ऐड सेल्स में हमने यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन छोड़े हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे क्वांटिटी और कर लेंगे प्रोडक्ट को सेलेक्ट और कर देंगे ऐड सेल्स। तो जो भी हमारा यहाँ डैशबोर्ड खुलेगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सामने जो भी अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको काम कर लेते, इस पर काम कर लेते हैं पहले। तो ऐड सेल्स का आपको फॉर्म खोल लेना है। और इसमें एक और गलती हो रही थी कि जो भी हमारा डेटाबेस में जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो इससे हमारा काम थोड़ी चलने वाला है, इसको हम पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं डेटाबेस में, इसको वैल्यू को अपडेट करवा लेते हैं जब भी कोई सेल्स हमारे पास बनती है तब। तो सबसे पहले इंसर्ट से पहले हम लोग कुछ लाइन छोड़ देंगे। अब हमको चेक करवा लेना है, यहाँ पे हमको करवा लेना है एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे हम लोग। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, हम लोग करने वाले कहाँ से, प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट से क्या कहाँ पे हमको करना है, वेयर, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आईडी, पीआईडी हमारा बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। तो एक बार नीचे भी चेक कर लेंगे क्या है हमारा। तो ये हमारा रहेगा, हमारा क्या बोलते हैं, हाँ प्रोडक्ट आईडी रहने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा पीआईडी हमारा क्या है, तो पीआईडी हमारा सिंपली यहाँ पे जो आईडी है वो हमारा पीआईडी है। तो यहाँ पे कर लेंगे वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर पीआईडी। तो जहाँ भी पीआईडी हमारा मैच करेगा वहाँ की डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी, तो हम लोग फैच करा लेंगे। तो इसको पहले हम लोग करवा देते हैं एग्जीक्यूट। तो डॉलर रो, अब रो में हमारे आ जाएगी, सॉरी रो नहीं लेंगे, इसको लेंगे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हम लोग स्टोर करवा लेंगे कनेक्शन वेरिएबल से, इसका एग्जीक्यूशन करवा लेंगे। तो ये आ चुका है, यहाँ पे हमने पास कर दिया एसक्यूएल, ये हमारी क्वेरी बन चुकी है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ चेक करवाना है। तो हमको यहाँ पे बेसिकली चेक करवाना है क्या, यहाँ पे हम चेक करवाएंगे जो हमारा क्वांटिटी है वो उसका जो रो है। तो यहाँ पे स्टार नहीं करने वाले, स्टार। ठीक है, तो एक तो हमको चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में हमने एक चीज़ और डाली थी कि वो स्टेटस उसका एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और चेक करवा लेंगे हम लोग, एंड स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ 0 1 में लिखा है, तो हमारा होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ चेक हो चुकी है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे चेक करवाना है, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, तो डॉलर रिज़ल्ट का जो नम रोज़ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0। मतलब इसमें अगर वैल्यू हमारी मिल गई, प्रोडक्ट अगर मिल गया तभी इसके अंदर आना है। ठीक है, इसके अंदर आ चुके हैं। तो बेसिकली जो इंसर्ट वाले कमांड आएगी ये भी अंदर आएगी, लेकिन लास्ट में आएगी। फिर लास्ट में क्यों आएगी आपको मैं बताऊँगा बाद में, क्योंकि अभी हमको कुछ चेक करना है। तो सबसे पहले हम देख लिया कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट है कि नहीं, और हम चेक करेंगे प्रोडक्ट में हमारा स्टॉक है कि नहीं। तो हमको चेक करवाना है डॉलर रो। तो रो में आ जाएगी हमारी यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट वेरिएबल है हमारा, और रिज़ल्ट वेरिएबल में हम लोग इसको करवा देंगे फैच अशोक। फैच अशोक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डॉलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो चीज़ हम ले सकते हैं, ये हो गया हमारी न्यू क्वांटिटी, इसको हम लोग कर लेंगे एन की क्वांटिटी। ये हमारी ओल्ड क्वांटिटी है, तो हमारी आ जाएगी ओल्ड, या फिर इसको क्यू टी वाई छोड़ दो। तो ये हमारी आ गई ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्यू टी वाई। अब इसमें आ जाएगा हमारा डॉलर रो, रो के अंदर हमारा क्या नाम से सेव है यहाँ पे डेटाबेस में, हमारा है क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो ये आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म में जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी आईडी से फैच कर लेगा क्या, यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेगा कितनी क्वांटिटी है। अब हम यहाँ पे चेक करवा लेंगे, इफ़ डॉलर ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड 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 क्वांटिटी जो हमारा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, या फिर किससे बड़ा होना चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी उससे। तो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा क्वांटिटी, और इक्वल होना चाहिए किसके, डॉलर क्वांटिटी के। अगर मान लो किसी भी यूज़र को एक क्वांटिटी चाहिए उसको तो एक मिल जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे हम। और किसी को 10 चाहिए होगा तो उसको नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पर सीधे क्वांटिटी पास कर देंगे। अगर हमारे पास 20 है तो 10 वाले को मिल जाएगा। अगर इसको 20 ही चाहिए तो इक्वल टू लगा तो 20 उसको क्वांटिटी मिल जाएगी।
ठीक है। तो इसका एक एल्स पार्ट में लिख लेंगे एरर एक, एल्स आ गया। एरर को स्टोर करवा लेंगे हम डॉलर ई आर आर वेरिएबल में, तो डॉलर ई आर आर में हम स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल में एरर। तो यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन। ठीक है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, कॉन्टैक्ट करना है हमको एडमिन को स्टॉक मंगवाने के लिए, मतलब जो हमारा ओनर है उसको कॉन्टैक्ट करना है स्टॉक को मंगवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी चेक हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, क्वांटिटी अगर यहाँ पे हो, क्या बोलते हैं, हमारे पास क्वांटिटी है, अंदर आ चुकी है हम लोग इफ़ के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डॉलर एन क्वांटिटी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी हमारी हो गई है, न्यू क्वांटिटी हमारी रहेगी डॉलर ओल्ड क्वांटिटी माइनस जो हमारे यूज़र की आस्क है, यूज़र की आस्क हमारी क्या है, क्यू टी वाई में है, तो यूज़र को कितना चाहिए, जो हमारा क्यू टी वाई वेरिएबल में आ जाएगा उतना स्टॉक उसको चाहिए। तो अगर स्टॉक में मान लो हमारे 10 है, यूज़र को चाहिए 5, तो यह इसमें हमारा जाएगा 10, 10 बड़ा है किससे, 5 से, तो हम आ गए इसके अंदर। तो जो न्यू क्वांटिटी है तो इसमें 10 - 5 हो जाएगा, तो जो न्यू क्वांटिटी उसमें आ जाएगा 5। तो हम यहाँ से करवा लेंगे टेबल को अपडेट, कौन से टेबल को, अपने सेल्स वाले टेबल को। तो एक क्वेरी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अपडेट की, तो आ जाएगी डॉलर SQL। अब SQL के अंदर हम लोग स्टोर करवा लेंगे अपडेट सेल्स सेट क्वांटिटी। क्वांटिटी की हमको क्या करना है यहाँ पे, जो हमारी न्यू क्वांटिटी बन गई है, ये न्यू क्वांटिटी हमारी बन के आई है एन क्यू टी वाई में, तो ये आ चुका है। और ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ करना है, अगर ये क्वेरी आप चला दोगे तो जितनी भी आपके पास एंट्री रहेगी सब में चेंज हो जाएगा। तो आपको हमको देना पड़ेगा एक वेयर लूप, वेयर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो जहाँ पे हमने फैच किया था कि हमारे पास जो आईडी है ये सेम होनी चाहिए पीआईडी, मतलब प्रोडक्ट के आईडी के बराबर, तो वेयर, तो एक बार हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो इस सेल्स में ये आ जाता है नेम में प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, तो सेल्स में आ गए हम लोग, तो सेल्स में प्रोडक्ट आईडी के नाम का, तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, नहीं मिस्टेक तो नहीं की है क्योंकि मैंने अभी गलत टेबल खोल लिया है, हमको काम करना प्रोडक्ट में ही। तो प्रोडक्ट में हमको चेक क्या करवाना है, जो हमारा यहाँ पे आईडी है, आईडी से हमको करवाना है। तो आईडी हमारे पास तो यहाँ पीआईडी में हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की आईडी, तो जहाँ पे हमारी आईडी इक्वल टू पीआईडी, तो पीआईडी वेरिएबल नहीं बना। ठीक है, अब सही हो गया। अब ये हो जाएगा अपडेट, तो न्यू वाली जो यहाँ पे स्टॉक रहेगा हमारे आ जाएगा अपडेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और उससे पहले हमको एक और चीज़ चेक करवा लेना है एल्स पार्ट में, इफ़, तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक तो ठीक है अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पे इफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मैसेज हम शो करवा देंगे अगर हमारे पास 0 बचा या जितने यूज़र को चाहिए उतना नहीं हुआ तो आउट ऑफ स्टॉक का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा डॉलर RES रिज़ल्ट। ठीक है, अब रिज़ल्ट में हम लोग यहाँ इसको करवा लेंगे एग्जीक्यूट, कनेक्शन वेरिएबल में हमने लिखे क्वेरी, तो आ गया हमारा SQL। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, इफ़ अगर ये हमारा क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट हो गया, तो क्या एग्जीक्यूट हो गया, जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमारा ट्रू हुआ, तो तब हमको करवाना है क्या, इंसर्ट करवाना है। तो ये जो आपकी एल से यहाँ तक खत्म हुआ, तो इसको पूरा कॉपी कर लेना है, यहाँ से कट कर लिया हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट कर दिया। तो मतलब जब हमारा जो सेल्स टेबल है, सेल्स नहीं, यहाँ पे हमको करना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो जो हमने न्यू क्वांटिटी बनाई उसके हिसाब से अपडेट हो गई है, तो उसके बाद हमको करना है इंसर्ट सेल्स में। ठीक है, बाकी तो सही काम करेगा। और इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम एको ही करवा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा वो एको। तो हम इसको पास करने वाले हैं S3 में, और S3 को मैं बंद कर देता हूँ, और इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो ये स्टाइलिंग ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम स्टाइलिंग करनी है मेरे को। ठीक है, अब चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, उससे पहले एक बार लॉजिक देख लेते हैं अपना। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे चेक हुआ कि रो हमारे पास है कि नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू आ गई,
जो हमारे पास डेटाबेस में है, तो इसको हमने नाम दिया ओल्ड क्वांटिटी। और हमने यहाँ पे चेक किया कि ओल्ड क्वांटिटी जितनी हमारे पास डेटाबेस में है और जितनी यूज़र को चाहिए उतनी है कि नहीं हमारे पास। अब वो है तो हमने जो हमारे पास ओल्ड क्वांटिटी है उसमें से जो यूज़र को चाहिए उतना हमने अलग कर लिया। तो जितना हमारे पास बचा उसको हमने नाम दे दिया न्यू क्वांटिटी NQTY। और डेटाबेस को हमने कर दिया अपडेट। अब जब डेटाबेस अपडेट हो गया प्रोडक्ट वाला तो हमने यहाँ पे बना दिया गया सेल्स। अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। तो एक बार डेटाबेस को कर लेना रिफ़्रेश, एक बार कर लेते हैं सेल्स के पेज को। तो एक चीज़ और यहाँ पे कर लेते हैं, जो सेल्स का अमाउंट है वो भी अपने आप आ जाएगा यहाँ पे शो हो के। तो इस पर काम कर लेते हैं। अभी ये तो हमारा लॉजिक हो चुका है, तो इसको एक बार चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी सेल्स टेबल में आप देख सकते हो 2 ही एंट्री है। और प्रोडक्ट में भी स्टॉक देख सकते हो, जो प्रोडक्ट 2 है उसका क्वांटिटी 2 है, मतलब कि सॉरी 10 बचा हुआ है। तो इसमें से 2 क्वांटिटी हम बाई करने वाले हैं। तो ये आ गया, रिफ़्रेश करते हैं इसको एक बार फिर से। ये हमारा प्रोडक्ट 2 है, तो दोनों का नाम सेम है। क्यों, ये एक सेकेंड, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 1। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने कर लिया प्रोडक्ट 2, क्वांटिटी हमको चाहिए 2, सेल्स अमाउंट हुआ हमारा 200 रुपीज़ का, हमने कर दी ऐड सेल्स। अब देख सकते हो यहाँ पे सेल्स हमारी ऐड हो चुकी है और यहाँ से ये भी माइनस हो चुका है क्योंकि स्टॉक हमारे पास तो है नहीं, वो कस्टमर बाई कर लिया। तो यहाँ से माइनस हुआ और इसमें जाके प्लस हो गया कि ये था 2440 था। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे डेटाबेस में अपडेट हुआ कि नहीं। अभी देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटीज़ का 10 ही है, हमने किया रिफ़्रेश, ये क्वांटिटी हो गया 8। तो ये काम कर रहा है हमारा लॉजिक। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो सेल्स अमाउंट है ये भी ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो इसमें हम रिडायरेक्शन को यहीं पे करेंगे सेम पेज पे। तो रिडायरेक्शन को हम ऐसे अलग कर लेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करने वाले हैं, हमारा जो क्वांटिटी और अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो QTY को हम यहाँ पे पोस्ट से नहीं लेंगे, तो यहाँ से हम फॉर्म से अलग कर लेते हैं अमाउंट को। अच्छा नहीं लगेगा, बार बार यूज़र कैलकुलेटर निकालेगा, वहाँ पे कैलकुलेट करेगा और आ जाएगा। तो यहाँ से हम अलग कर लेते हैं सेल्स अमाउंट को। ठीक है, फॉर्म चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट चुनना है और उसकी क्वांटिटी चुनना है, तो बाकी यहाँ पे डेटाबेस में अपने आप हो जाएगा। तो एक हमको यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का यहाँ पे नाम रहेगा $टोटल। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हम बनाने वाला, तो यहाँ रहेगा $QTY मल्टीप्लाई बाई, और जो भी इसका अमाउंट है तो इसका अमाउंट हम लोग निकालने वाले हैं कहाँ पे, जो भी इसका प्राइस है उस वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये प्राइस हमने कहाँ से ली, 1 मिनट। तो अब यहाँ पे हमने प्राइस ले लिए, तो प्राइस हमको यहाँ पे नहीं लेना है। तो प्राइस को हमने कर दिया अलग। हमारे पास प्रोडक्ट की आइडिया क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ फैच कर लेंगे और वो रहने वाला है, क्या, इसका जो अमाउंट है, प्राइस है जो भी। तो यहाँ पे हमने लिखा रखा है प्राइस, तो यहाँ से हम फैच कर लेंगे प्राइस। तो आ चुका है हमारे पास, तो इसको हम लोग ले लेंगे प्राइस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे $टोटल। तो टोटल के इक्वल टू आ जाएगा हमारा $QTY। तो इस बेसिकली इसको हम लोग रखने वाले कहाँ पे, जब हम करवा लेंगे इंसर्ट उसमें रखने वाले। तो जब हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा तो हम लोग कर लेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय जो प्राइस रहा उसका। तो प्राइस हमारा वेरिएबल है, डॉलर लगाना ज़रूरी है। आ गया हमारा प्राइस, चेक कर लेते वेरिएबल सही लिखा हमने। ठीक है, आ गया और टोटल आ चुका है। तो हम एक एको लगा लेंगे यहाँ पे, ये रहेगा टैक्स सक्सेस, और इसमें जो टेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा टोटल अमाउंट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास कर देंगे अपने टोटल को। टोटल हो चुका है, तो यहाँ पे हम रुपीज़ का सिंबल लेने वाले हैं। तो रुपीज़ का सिंबल हमने लगाया था इंडेक्स के पेज में, तो वहाँ से हम ये जो कोड है ये कॉपी कर लेंगे एंड #8377। तो इसको हम लोग यहाँ भी लगाने वाले हैं।
चेक करते हैं अभी कैसे दिख रहा है ये। तो अभी हमने लिया प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 का प्राइस कितना है, 12 है। क्वांटिटी हमारे पास है 120, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं 5 क्वांटिटी। हमने किया ऐड सेल्स। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये प्राइस भी आ चुका है। तो एरर को हम फिक्स कर लेंगे। जो अमाउंट है हमने वो डिफाइन नहीं किया लाइन 18 में। तो लाइन 18 हमारी है ये वाली लाइन 18। तो ये जो अमाउंट है इसको हमको करना है डिफ़ाइन। तो ये जो अमाउंट की वैल्यू है ये रही टोटल। तो टोटल को हम यहाँ पास कर देंगे। और जो ये वेरिएबल है इसको हम लोग कर लेंगे ये वाले इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। तो अब ठीक है। अब एक बार जाते बैक और फिर देखते। अभी तो इसका स्टॉक डिडक्ट हो गया होगा। तो ये डिडक्शन यहाँ पे हो चुकी है 5 की। हम फिर से 5 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करने वाले हैं। प्रोडक्ट 1 हो चुका है, यहाँ पे आ चुकी है 5 क्वांटिटी। तो हमने किया ऐड सेल्स। तो आ चुका हमारे पास टोटल सेल्स अमाउंट हमारे पास हो गई 60 रुपये। कैसे हुई, क्योंकि हमारे पास 12 रुपये के 12 रुपये का एक प्रोडक्ट है और हमने लिया 5 क्वांटिटी। तो 12 × 5 होता है 60। तो आ चुका है। अब इसको करेंगे रिफ़्रेश। तो देख सकते हैं 115 था 110 हो चुका है। और यहाँ पे हमारे पास ये भी आ चुका है टोटल क्वांटिटी कितना तो टोटल रुपीज़ उसको पे करना है। तो इसको हम टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, ग्रीन सही नहीं लग रहा है वो। तो इसको कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट वाइट। चेक कर लेंगे इसको, फिर से एक एंट्री करवा लेते हैं। तो प्रोडक्ट 1 है, अब लेने वाले हम इसकी 10 क्वांटिटी। तो अभी हमारे पास क्या है 1110 है। करते हैं ऐड सेल्स, ठीक है। तो अब सही लग रहा है। टोटल अमाउंट इज़ 120 आ चुका है, ठीक है। तो ये बग फिक्स हो चुका है। अब बाकी तो प्रोडक्ट का सही चल रहा है और यूज़र का सही चल रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग काम करने वाले हैं प्रोफाइल पे। तो ये बचा हुआ था, इसका बैकएंड बचा हुआ है पूरा। तो इसमें जो भी हमारे पास लॉगिन यूज़र है करेंटली, या फिर जो मेन एडमिन है या फिर जो एडमिन बनाया गया है वो है, तो उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा, शो हो जाएगा, ईमेल आईडी शो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर पासवर्ड उसको लिखना है, मतलब कि पासवर्ड चेंज करना है, तो ही एंटर करवाना है। नहीं तो पासवर्ड ब्लैंक छोड़ के बाकी चीज़ को वो एडिट करवा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये।